ओम शांति। डॉक्टर और कंपाउंडर बाबा कहते हैं जो होशियार डॉक्टर होता है उसे बहुत सी दवाइयां मालूम होती है और वो बड़ी शीघ्रता से रोगी को स्वस्थ कर देता है। यदि वह समय पर ठीक दवाई ना दे तो रोगी मर भी सकता है। यह उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं ये डॉक्टर लोग तो शरीर संबंधी रोगों का इलाज करते हैं। उन द्वारा दी गई दवा मनुष्य के को सभी रोगों से और सदा काल के लिए नहीं बचा सकती। आज लोग दवा भी लेते हैं और फिर रोग का शिकार होते रहते हैं, परंतु शिव बाबा जो आपको ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं वे वास्तव में अमृत धारा अर्थात संजीवनी बूटी है। क्यों? क्योंकि माया ने हमको मूर्छित कर दिया, देह अभिमान में ला दिया, बिल्कुल बेहोश ही कर दिया। इन सब चीज को हम माया के इस खेल को हम सच मानने लगे, लेकिन ये सच तो है नहीं, ये एक माया जाल है, बहुत बड़ा माया जाल। तो बाबा इससे हमको अपनी ज्ञान ज्ञान दे करके जैसे हमको अमृत धारा देते हैं, संजीवनी बूटी देते हैं। यह परम औषधि है। आत्मा को जन्म जन्मांतर से जो विकार रूपी लोग लगे हुए हैं वे इस अमृत धारा से ही छूट सकते हैं। जब मनुष्य आत्मा इस ज्ञान अमृत का सेवन करती है अथवा यह ज्ञान रूपी संजीवनी सूंघती है तो मनुष्य के जीवन में इतना जो अंतर आ जाता है, जैसे मृतक से रूह वापस लौट आई हो, जैसे निष्प्राण मनुष्य प्राण युक्त हो गया हो। ये जो ईश्वरीय योग आप सीखते हैं वह एक ऐसे इंजेक्शन का काम करता है जिस द्वारा विकार रूपी कीटाणु मर जाते हैं और आत्मा में शक्ति बढ़ती हुई मालूम होती है। यह योग ही आत्मा के लिए टॉनिक भी है और ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स अनेक प्रकार के विटामिन अथवा पोषक तत्व हैं। इस प्रकार बाबा कहते हैं आप लोग भी डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी एक दो आत्मा को ये इंजेक्शन लगाते रहते हैं। जैसे ही किसी को देह अभिमान आया, किसी परिस्थिति में चले गए, तुरंत भगवान के ज्ञान का इंजेक्शन लगाया, जागो जागो जागो। तो आप लोग भी डॉक्टर हैं, आप आत्माओं के चिकित्सक हैं अथवा रूहानी सर्जन हैं। आत्मा को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष भय सुस्ती आलस्य आदि आदि जो पुरानी बीमारियां लगी हुई हैं आप उनसे मनुष्य को सदा काल के लिए छुड़ा सकते हैं और उसे 21 जन्मों के लिए सदा स्वस्थ बना सकते हैं। अतः आपके ये जो ज्ञान केंद्र है ये भी एक प्रकार के अस्पताल है। जो ये केंद्र है ना, सेंटर्स, ये जैसे अस्पताल है। वास्तव में आज सारी सृष्टि के मनुष्य इन विकार रूपी रोगों से ग्रस्त है। तथा कथित गुरु और साधु भी रुग्णावस्था में है। सभी माया से मूर्छित है, सबको ले जाए। जिसके पति उनकी बात मानते हैं एटलीस्ट उनके पति को भी ले जाए कि चलो तेली सेंटर चलो, सेंटर नहीं छूटे। तो वहाँ जो सबका आत्मिक शक्ति है ना बहनों का, उससे उनको ज्ञान इंजेक्शन लगेगा, हमसे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा हमसे? क्योंकि हम अभी भी मोह में हैं। वास्तव में आज सारी सृष्टि के मनुष्य इन विकार रूपी रोगों से ग्रस्त है, अभी भी हम पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं। तथा कथित गुरु और साधु भी रुग्ण अवस्था में, सारे विश्व के गुरु और साधु भी इसी रुग्ण अवस्था में, सभी माया मूर्छित है। इनको ज्ञान का छींटा लगाकर इनकी आंख खोलने, इनमें जागृति लाने और इन्हें प्राणापन्न करने के लिए एक शिव बाबा ही निमित्त है और वह आपको रूहानी डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। इस द्वारा आप स्वयं को भी स्वस्थ बनो और दूसरी आत्मा को भी इन विकारों से छुड़ाने की निःशुल्क सेवा करो। और अन्य जो धनी लोग मनुष्य के शुभ चिंतक है उन्हें कहो कि वे ऐसे रूहानी अस्पताल खोलने अथवा खुलवाने के निमित्त बनकर अपना भाग्य ऊंचा बनाएं। अगर आप ऐसा अस्पताल अपने घर में खोलते हैं, सेंटर खोलते हैं, तो आप कितने लोगों को निरोगी बनाने के निमित्त बनते हैं, आपका भाग्य कितना ऊंचा बनता है। मनुष्य को तन के बहुत से रोग उन उसके मन के किसी रोग के कारण होते हैं। अतः रूह को राहत देने वाले इन आध्यात्मिक चिकित्सकों में ज्ञान रूपी परम औषधि तथा योग रूपी इंजेक्शन से वे सदा के लिए पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या है, एक कंटेजियस रोग है। जैसे अगर कोई क्रोधी स्वभाव का विकार यानी क्रोध के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, तो अगर उसके संपर्क में हम रहेंगे, उसकी दृष्टि पड़ते, उसके
संपन्न संपर्क पे आते हम फिर से वैसे स्वभाव संपर्क में आते, ऐसे हमारे में भी वो विकार फिर से आ जाएगा। तो हम इतना योग कर रहे हैं कि हमारे अंदर का ये विकार छूट जाए, लेकिन उसके हाथ का खाना खाना, उसकी पानी पीना, उससे ज्यादा उसकी बातें को अपने बुद्धि में मन में डालना, या उसकी आंखों से आंखें मिलाना, ये सब से ये रोग हमें वापस आ सकता है। इसलिए बाबा बाहर खाने को मना करते हैं ना, कहते शुद्र का संग ज्यादा नहीं करने। शूद्र के साथ है भी, हाँ, शूद्र कौन? जो जिसको विकारों का ज्ञान नहीं, जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं, और जो विकारों को अपने अंदर से निकालने की मेहनत ना कर रहा हो, वो शूद्र है। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि जब किसी मनुष्य को संक्रामक रोग लगा होता है तो चिकित्सक उसे अन्य लोगों से अलग एक कमरे में रखते हैं, जिसका कि औषधियों से कीटाणु रहित एक एकांतिक बना दिया गया होता है। आज वास्तव में सभी मनुष्य विकार रूपी प्लेग से पीड़ित हैं, अर्थात काम क्रोध आदि संक्रामक रोगों से जकड़े हुए हैं। वह न केवल स्वयं काम क्रोध आदि से रुग्ण है, बल्कि जिस किसी के संपर्क में वे आते हैं उसे भी वे अपने संपर्क से ये रोग लगा देते हैं। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी अमृत और योग रूपी इंजेक्शन तो दिया ही जावे, परंतु उस कुसंग से भी अलग क्वारंटाइन में रखा जाए, ताकि वह अन्य विकारी लोगों को दूषित वातावरण से सुरक्षित रखकर आध्यात्मिक चिकित्सा से जल्दी लाभान्वित हो सके। बाबा कहते हैं अगर आप में से कोई भी अल्प बुद्धि अथवा कड़े संस्कार के कारण अच्छा डॉक्टर नहीं भी बन सकता तो कम से कम कंपाउंडर ही बन जाए। कंपाउंडर का कार्य स्पष्ट करते हुए बाबा बताते हैं कि रोगी के घाव पर थोड़ा सा टिंचर लगा देना, छोटे घाव की मरहम पट्टी कर देना, जो इंजेक्शन डॉक्टर बताए अथवा जो दवाई नुस्खे लिख कर दे रोगी को दे देना, और यदि किसी संकट की परिस्थिति में डॉक्टर अनुपस्थित हो तो प्रथम सेवा फर्स्ट एड का कार्य निपटा देना, इतना तो कंपाउंडर कर लेता है। तो खांसी जुकाम आदि छोटी एवं आम बीमारियों की दवा तो वो जानता है, और रोगी को तुरंत राहत के लिए कोई छोटी मोटी दवाई तो वो दे देता है। अतः जो सबसे बड़े रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा शिव है, उनके विद्यार्थी होकर आप तो इतना तो आप में से हर एक को इस अध्यात्म विद्या का प्रयोग आना ही चाहिए कि यदि काम वासना से किसी मनुष्य पर हल्का वार किया हो, क्रोध से भी यदि कोई मनुष्य शांत हो गया हो, मोह ने किसी मनुष्य का घाव लगाया हो, अथवा अहंकार का किसी मनुष्य को थोड़ा सा उल्टा नशा चढ़ गया हो, तो आप उसको तुरंत राहत आप दिला सकें। ऐसे नहीं कि उसमें हम खुद ही लिप्त हो जाए। फिर कोई काम वासना में कोई कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, या किसी को काम वासना में ढकेल रहा है, तो हम परमात्मा के विद्यार्थी होकर के, उनके कंपाउंडर होकर के हम उसको और उस बीमारी में ढकेल दें। हम भी तैयारी करें, अरे चलो चलो इसको इन्फेक्शन लगाओ, ये तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ अभी, इसको भी इन्फेक्टेड करो, ये तो गलत हो गया ना। जीवन बीमा। तो बीमे के धंधे के बारे में समझाते हुए बाबा कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन का, घर का अथवा सामान का बीमा करा देते हैं, उन्हें बीमे की अवधि के अंदर वह रकम मिल जाती है, और यदि उससे पहले ही मनुष्य की किसी दुर्घटना या रोग आदि से मृत्यु हो जाए तो उसके वारिस को निश्चित धनराशि मिल जाती है। इसका उल्लेख करते हुए बाबा बताते हैं कि ईश्वर के शरणागत होना भी इस प्रकार का बीमा कराना ही है। बीमा कंपनियों में जो लोग बीमा कराते हैं वे तो हर मास, 3 मास, 6 मास अथवा वर्ष के बाद बीमा किश्त भरते हैं, और यदि वे अवधि से पहले मर जाएं तो उनके पीछे दूसरे दूसरे को ही वह अल्प धनराशि मिल जाती है। परंतु जो लोग परमात्मा की शरण में आते हैं, अर्थात तन मन धन सहित उसके हो जाते हैं, अपना सर्वस्व उसके हवाले कर देते हैं, वे गोया एक बार ही प्रीमियम भर देते हैं, परंतु इसके एवज में उन्हें स्वर्गिक सृष्टि में, न कि इस नरकीय सृष्टि में, दैवी स्वराज्य में जन जन्मांतर के लिए सतु प्रदान असीम धन धान्य और सुख संपत्ति और सुविधा सब चीजों की प्राप्ति होती है। अब आप ही बताओ कि कौन सा बीमा अच्छा है। दूसरी कोई कंपनी बीमा तो फेल भी हो सकती है, परंतु ईश्वर के पास जो अपना बीमा कराता है उसे तो निश्चय ही कई गुना होकर जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है। ईश्वर ही वास्तव में सबसे बड़ा इंश्योरेंस मैग्नेट है। अपना कखपन आप उसके पास बीमा करा दो तो उसके बदले में सतोगुनी सृष्टि में आपको लखपन मिलेगा।
क्योंकि उसे दाता माना गया है। भविष्य के लिए अपना सब कुछ ट्रांसफर करने का मात्र यही तरीका है। देखो, अब इस कलयुग सृष्टि रूपी भंभोर को आग तो लगनी ही वाली है। उसी ही के लिए तो एटम और हाइड्रोजन बम बने हैं। तो सब कुछ जलकर खाक तो हो ही जाना है। तब क्यों नहीं ईश्वर के पास इंश्योर करके अपने भविष्य को ऊंचा बना लेते हो? क्या इसमें कोई शक है कि विनाश निकट है? अगर शक नहीं है तो पूर्ण निश्चय है, तो फिर देर क्यों करते हो? देखो, यदि आज बीमा नहीं करा, कल शरीर छूट गया तो मिलेगा कुछ नहीं। ना आज हम सोचे कि कल कर लेंगे ये काम, ईश्वरीय कार्य, और कल हम हैं ही नहीं इस दुनिया में, तो हमको तो पुण्य मिला ही नहीं। तो परंतु आज बीमा करा लो तो फिक्र से फारिग हो जाओगे, क्योंकि उसका कई लाख गुना होकर भविष्य में आपको मिलेगा। इस बात में तो निश्चय है या कोई संशय है? तो ऐसे ही ना, ओआरसी सेंटर दिल्ली है, जहाँ पे वो सेंटर है, वहाँ जो मकान दिया जिन आत्मा ने, बहुत बूढ़े पहले, मतलब जो अपनी यंग एज में उन्होंने वो मकान दिया ओआरसी सेंटर के लिए। खुद नीचे रहते थे, ऊपर में सेंटर चलता था। तो फिर वो नहीं रहे, तभी सेंटर चलता रहा और उसका पुण्य पूरे परिवार को अब तक मिल रहा है। उसके परिवार में कोई भी परिस्थिति आती है ना, वो ऐसे टल जाती है, सारे परिवार का अनुभव। तो उनके सारे परिवार फिर उनका भी ज्ञान में समर्पित हो गया। पूरा घर ही फिर सात्विक हो गया, इतना सुंदर उसका फल मिला। तो सारी बुराई खत्म हो गई, पूरा परिवार का वैसा वो सब परिवार अनुभव बता रहे थे। और अभी भी उस आत्मा के नाम का भोग भी लगता है, चढ़ाया जाता है। तो कैसी देव आत्मा वो हो गई, कैसा पुण्य मिल गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। तो हमारा ये काम रह ना जाए, ये एक पुण्य हम कमाने से वंचित न रह जाए। देखो, कहा भी गया है कि स्वार्थ पर कोई भरोसा नहीं, और संशय आत्मा विनश्यंति, इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही, ऐसा समझकर अब भी अपना ईश्वरीय बीमा करा लो, इससे ही आपका कल्याण है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।